हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईआईटी लेवल के कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज। अब देखिए, इस पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है बेंजीन, यू हैव बीन गिवन बेंजीन, और बेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है आइसोसाइनोबेंजीन में, या बेंजीन आइसोनाइट्राइल इसको बोलते हैं। अब बेंजीन पे एनसी लगाने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता, लेकिन ऐसी कौन सी रिएक्शन आपको याद आ रही है जिसमें आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है? तो अगर आपको रिएक्शंस ठीक से याद है तो आइसोसाइनाइड बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें NH2 जो होता है वो कन्वर्ट होता है NC में। यानी अब हमें चाहिए होगा NH2, लेकिन NH2 भी डायरेक्ट लगाने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो हमें चाहिए होगा NO2। अब बेंजीन पे NO2 लगाने के लिए हमें करना पड़ेगा नाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, जिससे बेंजीन पे आ जाएगा NO2 ग्रुप। अब मुझे इसे NH2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका रिडक्शन करूँगा यूजिंग मेटल एंड एसिडिक मीडियम। मेटल और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में NO2 विल गेट कन्वर्टेड टू NH2। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद NH2 को NC में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसके लिए हमें यूज़ करना होता है CH Cl3KOH एंड हाई टेम्परेचर। सो गाइस, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है फिनॉल। फिनॉल को आपको कन्वर्ट करना है सैलिसिलिक एसिड में। यू हैव टू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, और फाइनली आपको सैलिसिलिक एसिड से जो ये प्रोडक्ट बना रखा है, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ नोन एज एस्पिरिन, विच इज़ अ एनाल्जेसिक, यानी इट इज़ अ पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़, मेडिसिन है ये। तो फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे मेथड यूज़ हो सकते हैं, जैसे वन ऑफ द मेथड इज़ यूजिंग ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एल्कली। हम NaOH का यूज़ कर सकते हैं, KOH का यूज़ कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर पे सैलिसिलिक एसिड इज़ फॉर्म्ड। या हम यहाँ पे कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH एट हाई टेम्परेचर। सो इन दोनों ही केसेस में सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे फिनॉल का जो H है वो H हट के ये पर्टिकुलर ग्रुप आया हुआ है। अब ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? इसका असाइलेशन करना पड़ेगा, और असाइलेशन करने के लिए सबसे कॉमन रिएजेंट जो होता है वो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, जिससे ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। असाइलेशन एग्जैक्टली कैसे होता है देखिए, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए, जिसमें SNA मैकेनिज्म होके यहाँ पे लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है। इन दिस रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेन, और आपको यहाँ पे Cl को कन्वर्ट करना है COOH में, यानी आपको एक कार्बन एटम इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए, Cl को COH में कन्वर्ट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे साइनाइड किसी तरीके से आ जाए तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से COH को बनाया जा सकता है। अब साइनाइड कैसे लाया जाए? तो देखिए, साइनाइड लाने के जो तरीका है सबसे मेन वो होता है KCN का यूज़ करना, पोटेशियम साइनाइड का यूज़ करना इन द प्रेजेंस ऑफ DMF सॉल्वेंट, जिसमें SN2 मैकेनिज्म विल बी फॉलोड, और जो यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन है इट विल गेट कन्वर्टेड टू दिस कंपाउंड। नाउ अब हमको CN को COH में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है इस COH को इनटू द NH2। अब COH को हटा के डायरेक्टली NH2 लगाने का कोई मेथड नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से हम COOH को CONH2 में कन्वर्ट कर दे, तो याद करो स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हम अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करते हैं? तो ये रिएक्शन कौन सी होती है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसमें C डबल बॉन्ड गायब हो जाता है। तो COH को CONH2 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे अमोनिया का, NH3 और हीट का, और फिर हम CO को गायब करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रोमीन प्लस KOH। वी विल यूज़ Br2 प्लस KOH एट हाई टेम्परेचर, या इसी को दे सकते हैं कुछ ऐसा KOBr। तो अगर ये लेंगे तो CO विल बी रिमूव्ड एंड फाइनली अमाइन विल बी फॉर्म्ड।
इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन एल्कोहल, आपको एल्कोहल दिया हुआ है और इस एल्कोहल को एसिडिफाई किया हुआ है, हाई टेम्परेचर दिया है, तो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने वाला है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए टोटल डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स यानी टोटल इवन प्रोडक्ट्स कितने इस केस में बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो यू हैव टू टेल टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो क्या करेंगे हम, क्या इसमें अप्रोच रहेगी, आप भी पॉज करके ट्राई कीजिए और मैं भी आपको फिर शो करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ पे बगल में H अवेलेबल होता है बीटा हाइड्रोजन, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद एक पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो सकता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज भी करके यहाँ पहुँच सकता है, जिसमें हम मिथाइल को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। मिथाइल अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपीयर होगा। अब H देखिए कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो अब बीटा H यहाँ अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल है। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल होने की वजह से हम इन दोनों में से किसी एक को ही कंसिडर करेंगे। तो एक बार पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा जब हम H इधर से निकालेंगे और एक बार पाई बॉन्ड बीच में बनेगा जब हम H यहाँ से निकालेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो यहाँ कितने बने, यहाँ बने 3 प्रोडक्ट्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक एल्काइल हैलाइड, यू हैव बीन गिवन एल्काइल हैलाइड, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो रिएजेंट है वो है एल्कोहलिक KOH, और टेम्परेचर डजेंट मैटर मच क्योंकि एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है। तो पूछा गया है कितने एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। प्लीज़ पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो देखिए E2 मैकेनिज्म के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ जहाँ H अवेलेबल होगा वहाँ से H निकलेगा और Cl निकलेगा और पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। आंसर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, इसका जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 4। तो जब पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, तो एक इसका दूसरा फॉर्म ये भी बन सकता है। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी आएगी, पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। तो ये इसके बाकी 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पाई बॉन्ड यहाँ है लेकिन GI पॉसिबल नहीं है, और एक इसका पॉसिबल प्रोडक्ट ये होगा, इसमें भी GI पॉसिबल नहीं है। सो गाइज इन दिस वीडियो यू हैव सीन मैनी रिएक्शन सच एज नाइट्रेशन, रिडक्शन, उसके बाद आइसोसानेटिस, फिर कोल्बे श्मिट, फिर असाइलेशन, फिर SN2, देन हाइड्रोलिसिस, और उसके अलावा आपने देखा हॉफमैन ब्रोमाइड, एंड फाइनली dehydration of alcohol, and then finally dehydrohalogenation. Okay guys, thanks for watching. Please do share, like and subscribe.